कुतुब साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दिए। मेरा नाम शब्बीर खालिद है जी बेटा। और मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मेरी 30 साला अज़वाजी जिंदगी जो है वो इंतहाई कठिन गुजरी है। तो उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मसला मुझे आ रहा है वो मेरी बीवी की बदजुबानी और इल्जाम तराशी और झगड़ा फसाद। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा। तो सर, मैंने हर तरीके से कोशिश की उसको डराने की, फैमिली तौर पे या और जितने भी तरीके होते हैं, लेकिन वो नहीं समझ आई। तो फाइनली आखिरी स्टेज जो मेरे पास बची थी वो मैंने उसको तलाक का, मैंने कहा कि अगर वो इस मामले से डर जाए तो 20 जून को मैंने उसको तलाक का नोटिस भिजवाया। तलाक अव्वल का जो मेंशन है उसमें अपने घर में ही? जी, मैं अभी तक वो मेरे घर में ही है। अच्छा ठीक है। और मेरा एक बेटा है जो उसी के पास है, जो कि स्पेशल है। अच्छा। तो मैंने उनको 20 जून को तलाक भिजवाई, जो उनको 2-3 दिन बाद रिसीव हो गई। उसके बाद फिर फैमिली की और दूसरों की लेदे शुरू हो गई। तो मैंने उनको कहा कि अगर तो आप मुझे यकीन दिला दें कि आइंदा अगर आप इस तरह झगड़े और मेरे ऊपर खामखा के इल्जामात और दूसरे तीसरे न करें तो फिर मैं वापस करता हूँ, अदरवाइज मैं आप इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक। वो किस्सा मुख्तसर था कि आखिर में जाके मैंने फिर सरेंडर किया। मैंने कहा चलो इस उम्र में अब तलाक देना यह एक बहुत ही मायूब चीज है। ठीक। तो मैंने वो तलाक यानी मैंने रुजू कर लिया 27 जुलाई को। अच्छा। 1 महीना और समथिंग कुछ में दिन है। सर, मुझे सिर्फ पूछना ये है कि मैंने 2 हजरात से पूछा है तो उन्होंने कहा जी कि आपकी 2 तलाकें वाक़या हो गई है। क्यों? 2 तलाकें वाक़या हो गई हैं। 2 कैसे? आपने तो एक भेजी। रुजू नहीं किया। कितनी क्या चीज? 2 तलाकें हो गई हैं। वो कहते हैं जी कि अगर आपने 1 महीने तक रुजू नहीं किया तो 1 तलाक, 1 महीने के बाद 3 महीने यार, 1 महीना किसने कहा है तुम्हें? तुम मेरे जैसे आलिमों के पास जाते हो। मौलाना साहब थे हमारे करीब मस्जिद के, तो मैंने उनसे ये मेरे छोटे भाई 3 माह का वक्त है, 1 माह किसने कह दिया आपको? कुरान की नस मौजूद है सलासत अशहुर, 3 महीनों के अंदर। 3 महीनों के अंदर की बात है ये। 1 महीना अगर ये 3 महीने जो कहा है बुनियादी तौर पे ये 3 आपके साइकिल्स हैं, पीरियड्स हैं औरत के जो कि गुजरने चाहिए। 1 महीने की मेरी समझ से तो बालातर है बात, वो अपनी तरफ से जो भी कहना चाहें। लेकिन ये पहली बात तो ये बात मैं आपको सिर्फ अहले तशय्यो का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये कुरान की नस है। अहले तशय्यो का क्या है? इसमें कोई मसलक की भी बात नहीं है यार, यहाँ पर कोई मसलक की बात जिसने नहीं। कहा है वो मेरी तरह का नालायक इंसान होगा। ये जो 90 दिन यूनियन काउंसिल ने रखा है, 90 दिन क्यों असल किस लिए रखा गया? 3 महीने का, 3 महीने ये इद्दत का पीरियड होता है। इसके दौरान अगर मुसालत हो जाए तो ठीक, बेशक आखिरी दिन मुसालत हो जाए, यानी 3 महीने के आखिरी घंटे में अगर रुजू कर लेते तो वो भी खत्म काफी है। इसमें भाई मेरी तरफ से बड़ी माजरत है, लेकिन मेरी तरह के लोगों से मशवरा ना लिया करो, डॉक्टर साहब की तरह के लोगों से मशवरा लिया करो जिन्होंने कुरान पढ़ा हो। कमाल बात है, मैंने आपसे राब्ता किया इसीलिए। कमाल बात है। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि अगर मैंने उसको लिखवाया है रिटन कि आइंदा के लिए मैं ये इल्जामात और शबीर मुझे एक बात बताओ, अखलाक जो है वो लिखने से, एग्रीमेंट करने से बदल सकता है? सर नहीं सर, वो सिर्फ एक डरावा था कि शायद वो लोग कहते थे कि ये तलाक का जो ऐसा खौफ है कि शायद औरतें सीधी। यार मैं ना तुमने एक बात जो है ना वो टेलीफोन बंद करके ना खूबसूरत तरीके से ना आराम से बैठ के सुननी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, उनके पास एक शख्स आया। अब ये भी नहीं कहीं लिखा हुआ कि उसने इस्लाम कबूल किया हुआ था, सहाबी था, मुसलमान था, कुछ नहीं लिखा। एक शख्स आया, उसने कहा जी मैं ऊँट लेकर आया हूँ और उमर हशाम ने, जिसको कि हम कहते हैं अबू जहल, जहालत का बाप, पढ़ा लिखा आदमी था, शायर था, लेकिन क्योंकि मेरे नबी की नहीं मानता था हम उसको जाहिल का बाप कहते हैं, उसने मेरे कुछ ऊँट जो हैं वो रख लिया और वो मुझे नहीं दे रहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर वहाँ से उठे और उसके साथ अबू जहल जो कि उनका बदतरीन दुश्मन है, जिस पे मतलब मैं क्या कहूँ, बदतरीन दुश्मन किसे भी अगला लफ्ज़, उसके पास गए, कहा कि तूने इसके ऊँट दिए। उसके घर गए, उसने कहा रसूल को देख के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसने कहा हाँ। तूने कहा इसके ऊँट वापस करो, उसने कहा कर देता हूँ। वापस हो गए उसके ऊँट। वो उसके जो अबू जहल के जानने वाले थे उन्होंने अबू जहल पे जाकर कहा, उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे घर आए और तू सरदार कुरैश, तू मान गया उनकी बात? उसने कहा तुम लोगों ने देखा ही नहीं, पीछे फरिश्ते नेज़े लेके खड़े थे, मैं ना मानता तो वो मेरी आंखें निकाल देते। जो फरिश्तों को देख के नबी के आने के बाद भी अपना किरदार ना बदले उसको कहते हैं अबू जहल।